बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश टीचिंग के सिलसिले में मैंने पहले फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ पे तीन चार वीडियो बनाई। एक चीज़ मेरे और सामने आई कि मैंने मुख्तलिफ रजिस्टर्स, ये कह लें कि मुख्तलिफ जगहों पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि वो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो वहाँ कुछ और अंदाज में लिखी। मसलन हम पढ़ते हैं स्कूल, लेकिन वहाँ लिखा था स्कूल। हम पढ़ते हैं स्टाफ तो वहाँ लिखा था स्टाफ। हम बोलते हैं स्टेशन तो वहाँ लिखा था स्टेशन। मैंने अपने कोई जो पुराने टीचर्स थे उनसे भी रब्ता किया कि भाई आज तो यहाँ नहीं लिखा जाता, यहाँ स्कूल लिखा होता है, स्टाफ लिखा होता है, स्टेशन लिखा होता है, ये पहले अलिफ का कहाँ से आता था। या मैंने सिंध में गया तो वहाँ मैंने देखा कि जो स्कूल है उसके बाहर जो स्कूल लिखा हुआ। तो मुझे जो है ना ये बात मेरे जहन में खटकने लग गई कि आखिर इस पे गौर किया जाए कि आखिर मसला क्या। एस है, हम एस को सीन के जो है ना वो मुतरादिफ देते हैं उर्दू ज़बान के अंदर। तो हालांकि ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाद में जब मैंने इसको थोड़ा खंगाला, मैंने इस पे गौर किया, कुछ जो है ना वो लोगों से मशवरे भी किए, फिर मैंने नेटिव स्पीकर को भी सुना कि वो एस को कैसे बोलता है। अब मैं ही बोल रहा हूँ आपके साथ एस, तो इसमें जो पहले है वो अलिफ आता है और उसके बाद सीन आती है। तो इसका यही मतलब। अब दूसरी बात ये है कि स्कूल, स्टाफ, स्टेशन, ये जो लफ्ज़ हैं ये इंग्लिश के अल्फाज हैं। तो हम इनको उर्दू वाले जो अल्फाज हैं वो बना के पेश करते हैं और अपनी तरफ से उसका अलिफ जो है वो हटा देते हैं। तो दरअसल ये एस जो है, अगर इस पर आप बार बार पढ़ें, इसको आप गौर से पढ़ें, तो एस के पहले जो है ना वो अलिफ आता है। डायरेक्ट वो एस सीन से शुरू नहीं होता। तो इसीलिए वो स्टाफ, वो स्कूल, वो स्टेशन लिखा होता था, या पुराने रजिस्टर्स के अंदर वो उनका अंदराज था, या पहले लोग जो है वो उनको लिखते थे और आज वो उनको नहीं लिखते। तो ये ही असल वो चीज़ थी कि ये जब नेटिव स्पीकर जैसे बोलता है, अगर हम वैसे ही जो है ना इसको पढ़ाना शुरू कर दें तो फिर बच्चों के जो जहनों में वो शुकूक व शुबहात जन्म नहीं लेंगे कि आया ये स्कूल है या स्कूल है, आया ये स्टाफ है या स्टाफ है, आया ये स्टेशन है या स्टेशन है। तो इन चीज़ों पे जो है ना गौर करने की ज़रूरत है। तो एस जो है, ये जो अंग्रेज़ी का लेटर है जिसका आज मैंने इंतखाब किया है, तो इसकी जो साउंड है वो एस बनती है अलिफ सीन से, ना कि डायरेक्ट जो है वो सीन से बनती है। तो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो असातिज़ा इकराम हैं, अगर वो इस पर थोड़ा सा गौर करें, मज़ीद इस पर जो है ना वो गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें, तो अपनी जो टीचिंग है वो उसको मुअस्सर बना सकते हैं। कल को आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम है, तो उनमें उनके लिए आसानी रहेगी। अगर कोई बंदा सुनता भी है उनको तो वो यही कहेगा कि ये दुरुस्त इंग्लिश बोल रहा है या दुरुस्त इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।